नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग कोलिनियर शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर देखिए कल हम लोग ने जब डिस्कस किया था उस समय इसका भाव तो 400 करोड़ में चल रहा था। आज चेक कीजिएगा तो लगभग 470 रुपये का भाव चल रहा है, यानी कि जबरदस्त तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। तो तेजी के पीछे रीजंस क्या क्या है उसको हम लोग यहाँ पर मेजर डिस्कशन करने वाले। क्या ऐसी बड़ी खबर आई जिस कारण से तेजी हुई, उसको हम लोग चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज देखिए बताना चाहूंगा, तेजी जब स्टार्ट हुई थी उसी समय से हम लोगों ने डिस्कशन करना स्टार्ट किया था। देखिए 9 दिन पहले का वीडियो है जिसमें इसका भाव लगभग 370 के रेंज में 370 की रेंज में इसका भाव चल रहा था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुलनिया में यहाँ पर देखिए अच्छी खासी तेजी बन सकती है, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, डिविडेंड है, आईपीओ है, एंड साथ साथ चार्ट में भी संकेत यहाँ पर दिख रहे थे। हम लोगों ने पहले स्टॉक को पकड़ा, एंड जिन्होंने भी इन वीडियोस को वॉच किया होगा तो अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी इन स्टॉक्स में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ देखिए कोल इंडिया की तरफ से कल के दिन में इनके कोल प्रोडक्शन को लेकर के अपडेट आया था, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखिए दिसंबर का नंबर है एक्चुअल दिस ईयर एंड प्रीवियस कितना था, यानी 2024 में कितना था। तो देख सकते हैं एक्चुअल सेम पीरियड लास्ट ईयर में कितना था, तो 72.4 था लास्ट ईयर, जो बढ़ करके 75.7 हुआ। देख सकते हैं यानी कि 4.6% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला इनका प्रोडक्शन में। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे इनका ऑफटेक, ऑफटेक में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी कि कितने यहाँ पर ऑफटेक में चेक किया तो 64.9 है, अभी लास्ट ईयर था 68, यानी कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो वो था प्रोडक्शन का नंबर, ये हो गया अपटेक का नंबर। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो नंबर जो है वो थोड़ा सा मिला जुला सा मिक्स काइंड ऑफ नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये नंबर कल ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में था, उसका ऑलरेडी इंपैक्ट हो चुका था, गिरावट हुआ, इंपैक्ट हुआ, काम खत्म। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिला, नंबर ही आया। अब देखिए आज के दिन में अपडेट आ रहा, अपडेट क्या है देखिए, सेकंड जनवरी का अपडेट आ रहा है, जहां पर देखिए बताया जा रहा है कि CIL यानी कोल इंडिया ने परमिट किया है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन कोल बायर्स इन ई ऑक्शन। तो जो भी फॉरेन कोल बायर्स हैं जो कोयला खरीदना चाहते हैं उनके लिए ई ऑक्शन जो है डायरेक्टली आप कर सकते हैं। देखिए प्रेस रिलीज आपके सामने में है। तो CIL परमिट्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन फॉरेन कोल बायर्स इन इन ऑक्शन। देखिए अपडेट आ रहा है कि जो कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बता रहे हैं कि कोल इंडिया हैज परमिटेड कोल कंज्यूमर लोकेटेड इन नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, भूटान, नेपाल हु इज टू इंपोर्ट कोल फ्रॉम इंडिया टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन सिंगल विंडो मोड एग्नोस्टिक। देख सकते हैं ऑक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि फॉरेन प्लेयर्स भी अब देखिए कोयला से खरीद सकते हैं कोयला। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। तो CIL बोर्ड हैज क्लियर द डेक रिसेंटली फॉर दिस मूव, ट्विकिंग द स्कीम मैकेनिज्म इन SWMA ऑक्शन। ये देख सकते हैं अपडेट आ रहा है। SWMA का मतलब हमने जान लिया, सिंगल विंडो मोड एग्नोस्टिक मैकेनिज्म यहाँ पर बताया जा रहा है। ओपनिंग SWMA ऑक्शन टू फॉरेन बायर्स रिफ्लेक्ट CIL's is calibrated approach to market expansion while fully safeguarding domestic coal requirement। तो देखिए इंडिया में तो केटर करेगी, अब देखिए फॉरेन बायर से भी ये बातचीत चल रही है, यानी अच्छा खासा एक्सपेंशन प्लान यहाँ पर चल रहा है। दिस स्टेप एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिशन एंड ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन। ये सीनियर ऑफिशियल की तरफ से अपडेट आ रहा है। अंडर द रिवाइज फ्रेमवर्क फॉरेन बायर्स कैन पार्टिसिपेट अलॉन्ग साइड डोमेस्टिक बायर इन SWMA, यानी कि जो इंडिया के जो बायर्स है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ साथ जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो फॉरेन कंट्रीज जो बाई करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर आ रहा है। अर्लियर जो रहता है कोल इंडियाज कोल बाई कोल कंज्यूमर अक्रॉस बॉर्डर वॉज ओनली थ्रू डोमेस्टिक कोल ट्रेडर्स हु आर अलाउड टू बाई एंड सेल कोल विदाउट एनी एंड यूज रिस्ट्रिक्शन। तो पहले देखिए ऐसा नहीं देखने को मिला था, अब यहाँ पर ये चीज़ भी देखने को मिल रहा है। और देखिए रिमेनिंग चीज़ों को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये देखिए बताया रहा है पेमेंट प्रोसेस को लेकर के, बता रहा है कि पेमेंट प्रोसेस वुड बी ट्रांसपेरेंट एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फीमा के तहत ये किया जाएगा। वेल बायर्स फ्रॉम नेपाल कैन मेक द पेमेंट इन INR एज वेल एज US dollar। बायर्स फ्रॉम अदर 2 countries आर रिक्वायर्ड टू अफेक्ट देयर पेमेंट इन US dollar वैल्यूएशन विच वुड बी ऑन INR। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। तो ये देखिए एक बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। इससे देखिए इनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इनका ऑफटेक बढ़ेगा, ऑफटेक बढ़ेगा, साथ साथ एक्सपेंशन यहाँ पर हो रहा है, नए नए एवेन्यूज ढूंढ रही है कोल इंडिया। तो ये पर अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो ये तो आज का पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ साथ देखिए और भी बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर कोल इंडिया के साथ है, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि 2 इनकी सब्सिडरीज है, BCCL एंड CMPDL। इसका देखिए IPO आने की तैयारी में है, ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, रोड शो वगैरह भी चल रहा है। इसको लेकर के देखिए बताया जा रहा है कि देख सकते हैं स्पीकिंग टू ET नाउ
कोल इंडिया इज करंटली होल्डिंग रोड शो फॉर टू ऑफ इट्स सब्सिडरीज, भारत कोकिंग कोल एंड देख सकते हैं CMPDI, सेंट्रल माइन एंड प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। इस दोनों कंपनीज का IPO जो रहता है इस बार इस ईयर में आ सकता है, जो कि मार्च में एक्सपेक्टेड था कि मार्च में आ सकता है। सो यहाँ लेकिन बताया कि विल टेक प्लेस इन FY 2027, यानी मार्च एंड तक ये आ सकता है। ये अपडेट यहाँ पर आया था। साथ साथ PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी अपडेट आया था, जहां पर देखिए बताया गया था कि ये जितनी भी सब्सिडरीज देख रहे हैं, ये देख सकते हैं जितनी भी सब्सिडरी है कोल इंडिया की, ECL, BCCL, CCL, NCL, WCL, SCCL, MCL, NEC, तो इन सभी का देखिए यहाँ पर IPO आने की बात हो रही है। इसमें से इन्होंने देखिए MCL एंड SCCL का जो रहता है बोर्ड्स अप्रूवल भी मिल चुका है, तो ये अभी बोर्ड्स अप्रूवल मिला है। लेकिन CMPDI एंड BCCL जो रहता है यहाँ पर सेबी से अप्रूवल BCCL को मिल चुका है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, BCCL का IPO को लेकर के कभी भी खबर आ सकती है, ये चीज यहाँ पर है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट IPOs के बारे में। साथ साथ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पर है कि अगर जैसे जितने भी IPOs आ रहे हैं उसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पर इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग एक भी शेयर कोल इंडिया का खरीद करके रखेंगे RHV फाइलिंग से पहले, लेकिन हम लोगों को खरीदना पड़ेगा। देखिए RHV फाइलिंग को लेकर के कंपनी की तरफ से कभी भी अपडेट आ सकता है। अगर RHV फाइलिंग से पहले हम लोग एक भी शेयर खरीद करके रखेंगे तो हम लोग देखिए IPO जब आएगा उस समय हम लोग दो एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। एक रहेगा रिटेल कोटा से अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा हम लोग शेयर होल्डर कोटा जो रहता है उसके में भी फाइल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो हम लोग को बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक भी शेयर अगर कोल इंडिया का खरीद करके रखेंगे RHV फाइलिंग से पहले खरीदना होगा और उसके बाद भी रखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग उसका बेनिफिट मिल सकता है। अब क्वेश्चन आया, बहुत लोग जो पूछते हैं कि मैं अगर 100 शेयर खरीदूंगा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, 1000 शेयर खरीदूंगा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है, अगर एक भी शेयर खरीद करके रखिएगा RHV फाइलिंग से लेकिन पहले खरीदना पड़ेगा, तो आप देखिए यहाँ पर दो एप्लीकेशन फाइल कर पाएगा, एक रिटेल एंड दूसरा शेयर होल्डर कोटा में आप एलिजिबल हो जाएगा। ये चीज़ है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट IPOs के बारे में। साथ साथ देखिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो कुल में हमेशा रहता है वो है उसका देखिए डिविडेंड जो कंपनी हमेशा पे आउट करती है। अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर कंपनी रेगुलर यहाँ पर डिविडेंड पे आउट कर रही है। एंड 2025 में चेक कीजिएगा तो जनवरी मंथ में ₹5.60 का था, एंड फेब मंथ में 2024 में चेक कीजिएगा तो ₹5.25, यानी कि जनवरी फरवरी मंथ में भी कंपनी डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस करती है। देखिए तो 2025 हो गया, 2024 हो गया। अगर इससे पहले भी चेक कीजिएगा तो 2023 में देखिए ₹5.25, 2022 में देखिए ₹5 का, यानी कि ₹5 से ₹6 का हम लोग डिविडेंड यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गारंटी नहीं है लेकिन चांसेस यहाँ पर बन सकता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को हम लोगों ने चेक कर लिया, साथ साथ डिविडेंड का भी ट्रिगर कभी भी आ सकता है। अब आगे बढ़ते एक और चीज है कि कंपनी का चार्ट कैसा है। तो चार्ट को अगर चेक करेंगे तो चार्ट देखिए काफी बुलिश जोन में मूव कर रही है। 385 देखिए 50 डे था, 200 मूविंग एवरेज 388 है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में काफी ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी कि ट्रेंड क्या है, काफी बुलिश ट्रेंड यहां पर निकल कर आ रहा है। 392 जो रहता है अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, एंड ये दोनों तो है ही। लेकिन अभी देखिए एक प्रॉब्लम क्या है कि अपने देखिए रेसिस्टेंस के करीब पहुंच चुकी है। 425 जो रहता है एक रेसिस्टेंस है, ये टूटेगा तो 440 से 450 के रेंज में रेसिस्टेंस है, ये टूटेगा तो 500 तक का लेवल आ जाएगा। लेकिन देखिए नथिंग इज गारंटेड, चार्ट में संकेत दिख रहे हैं, नथिंग इज गारंटेड अभी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अपने रेसिस्टेंस के करीब पहुंच चुके, तो ये देखने वाली बात है कि ये टूटता है कि नहीं टूटता। अगर टूटेगा तो अच्छी खासी और तेजी बन सकती है। तो देखिए चार्ट तो काफी बुलिश है, इंपॉर्टेंट बहुत सारे ट्रिगर्स है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।